नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर द्वारा संचालित अष्टवीं कक्षा हिंदी विषय की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पिछली ऑनलाइन कक्षा में हमने वसंत भाग 3 के द्वितीय अध्याय लाख की चूड़ियां कामतानाथ जी द्वारा लिखित कहानी के कुछ अंशों का अध्ययन किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक बदलू नाम का व्यक्ति होता है जो मनिहार का काम करता है। वह लाख की चूड़ियां बनाता है और उसकी चूड़ियों को पूरे गांव में एवं आसपास के गांवों में सराहा जाता है। उसी गांव का भांजा लेखक वहां पे आता है और बदलू से उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। बदलू प्रतिदिन उसे लाख की गोलियां बनाकर देता है। क्योंकि वह बदलू के गांव का भांजा था तो उसे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु वह बदलू को मामा न कहकर बदलू काका कहता है, क्योंकि गांव के सारे बच्चे उसे बदलू काका ही कहते हैं। बदलू स्वभाव से बहुत ही अच्छा होता है। उसकी बनाई हुई चूड़ियां सभी लोग पसंद करते हैं। उसका चूड़ियों को बेचने का तरीका वस्तु विनिमय का होता है। वह चूड़ियों के बदले दूसरी कोई वस्तु लेता है और चूड़ियां लोगों को देता है। अब पाठ आगे। सबसे पहले शब्दार्थ। मुंगरी, गोल मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है। पैतृक, पूर्वजों का पिता से प्राप्त या पुश्तैनी। खपत, माल की बिक्री। वस्तु, पैसों से न खरीदकर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। कसर, घाटा पूरा करना या कमी। नाजुक, कोमल। पगड़ी, सिर पर लपेटकर बांधा जाने वाला लंबा कपड़ा या पाग। मरहम पट्टी, जख्म का इलाज, घाव पर दवा लगाकर पट्टी बांधना। मचिया, बैठने के उपयोग में आने वाली सूतली आदि से बुनी छोटी चौकोर खाट। मुखातिब, देखकर बात करना। डलिया, बांस का बना एक छोटा पात्र। फबना, सजना या शोभा देना। अब पाठ। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता, परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। लेखक कहता है कि मैं गर्मी की छुट्टियों में मामा के गांव जाता, 2-3 बार ही गया होऊंगा कि मेरे पिता की बदली दूसरे शहर में हो गई, इसलिए मैं लंबे समय तक वहां पर नहीं जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। जो लेखक का अच्छा मित्र था बदलू, लेखक काफी वर्षों बाद गया तो उसे बदलू का ध्यान नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां, औरतें
कांच की चूड़ियां पहनने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा, सहसा का अर्थ होता है अचानक, मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान ओ आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। बदलू लेखक को देखे हुए काफी वर्ष बीत गए थे, इसलिए उसको ध्यान में नहीं आया। सब काफी देर तक उसने सोचा, तब उसे लेखक का ध्यान आया। तब उसने लेखक को पुकारा लल्ला, जो उसे बचपन में कहा करता था। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर इधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचियाई नजर आई, न ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है न यह लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। बदलू लेखक को बताता है कि मैंने कुछ वर्षों से अपना काम बंद कर दिया है। इसका कारण यह है कि अब लोग मशीन से बनी कांच की चूड़ियां पहनने लग गए हैं। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। बदलू का जैसे काम धंधा बंद हुआ, उसके शरीर के स्वास्थ्य में भी गिरावट आने लगी। मुझे लगा उसे दम्मा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, अर्थात कमजोर हो चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, यानी मैं जो मन में सोच रहा था, लेखक कहता है कि जो मैं मन में सोच रहा था उसके प्रति उसने वह चीज पकड़ ली और मुझे कहा, मुझे दमा नहीं है, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही और जो मुझे अच्छी नहीं लगी। शांति यानी सन्नाटा छा गया, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। आम की फसल अब कैसी है काका?
कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। लेखक अब बदलू को और ज्यादा दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी बात को बदल दिया और आम की फसल के बारे में पूछने लगा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो। बदलू की बेटी का नाम है रज्जो। लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। बदलू कहता है कि आम की फसल अच्छी हुई है, मैं तुम्हें आम खिलाना चाहता हूँ। तब लेखक कहता है कि नहीं, इस साल तो आम मैंने बहुत खाए हैं। तो बदलू उससे जिद करता है और जिद के कारण ही लेखक को आम खाने पड़ते हैं। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। गाय तो अच्छी है न काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। डलिया बांस का बना एक छोटा पात्र होता है। ये तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बगत में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। फबना यानी जचना, अच्छा लगना। बल्लू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि जो आसानी से टूट जाए। कामता नाथ जी द्वारा लिखित ये कहानी है, ये हमने पढ़ी है। इस कहानी में हमने ये समझा कि कैसे मशीनी युग आने के कारण जो लोग हाथ से काम करते हैं, हथकरघा उद्योग चलाते हैं, उन लोगों की स्थिति कैसी हो जाती है। अगली ऑनलाइन कक्षा में हम इस कहानी के मध्य से बनने वाले प्रश्नोत्तर व पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तरों के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।